कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें म्यूज़िक, डांस एंड थिएटर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने इंडिविजुअल कैटेगरी ली, दैट इज़ सिनेमा, हमने उसे कंप्लीट किया। आज हम पपेट्री पढ़ेंगे, पपेट्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और जब हम ओवरऑल आर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं कंट्री की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कि आपको दो दो तीन तीन लाइन्स या दो दो तीन तीन टाइप्स डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की बतानी पड़ जाए। उसमें आपको म्यूज़िक भी डील करना पड़ता है, थिएटर, डांस, पपेट्री, सिनेमा, ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। ओके, तो पपेट्री क्या है? इस वर्ड का मतलब आप अक्सर ही कहते हैं कि मैं कोई पपेट तो नहीं हूँ उसके हाथों का, या आप किसी के बारे में भी कहते हैं कि ये तो पपेट है। आप कठपुतली की बात करते हैं। ज़्यादातर जिससे आप एक्वेंटेड हैं, जानकार हैं, वो कठपुतली है। लेकिन कठपुतली ही सिर्फ और सिर्फ पपेट्री है या पपेट का एक फॉर्म है, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स। बहुत सारे अलग अलग राज्यों के हिसाब से पपेट ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। हम उन सबको आज समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा टॉपिक है पपेट्स। हम पपेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सो लिखा हुआ है कि द प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थिएटर फॉर सेंचुरीज, लंबे समय तक एक एंटरटेनमेंट थिएटर के रूप में ये रहा है। अर्लीस्ट रेफरेंस इसकी कहाँ मिलती है? ये शिल्पादिकरम में मिलती है। ओके, शिल्पादिकरम के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो अर्लीस्ट रेफरेंस इसकी तमिल क्लासिक शिल्पादिकरम में मिलती है, जो 2nd-1st सेंचुरी BC के समय की रचना है। उस समय में लिखा गया है। In the past, puppetry has been based mostly on stories in epics and legends, but later it diversified into local folklores. शुरुआत के समय में जैसा हर जगह पर देखा हमने, चाहे वो म्यूज़िक ही था, चाहे डांस था, चाहे थिएटर था, जो एपिक्स थे उनका डोमिनेंस काफ़ी था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फोक कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और ट्रेंड्स उस तरफ चले गए। ओके, यही इसमें भी हुआ, पपेट्री में भी। तो शुरुआती तौर पे एपिक्स एंड लेजेंड्स की स्टोरीज़ पर फोकस किया जाता था, बट लेटर इट डाइवर्सिफाइड इनटू द लोकल फोकलोर्स। डिफरेंट ट्रेडिशंस, जब हम पपेट्री की बात करते हैं तो पपेट्री को अलग अलग ट्रेडिशंस फॉर्म करते हैं, अलग अलग रीजन्स में ये फॉर्म होती हैं। तो जब अलग अलग क्षेत्र में पनपती हैं, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ इनमें लिप्त होती हैं। वो कैसे दिखती हैं, वो कैसे एक्सप्रेस की जा सकते हैं कि ये पपेट डांस या ये पपेट परफॉर्मेंस एक डिफरेंट ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दिखाने का तरीका क्या है? वो ये है, स्टाइल्स ऑफ पपेट्री का स्टाइल अलग रहेगा, उसकी बनतर, उसका शेप, साइज़, फॉर्म, ये सारी चीज़ें अलग रह सकती हैं। पेंटिंग का तरीका अलग रहेगा। स्कल्पचर का प्रकार अलग होगा। अभी आप देखेंगे अलग अलग तरह के स्कल्पचर। और प्रेजेंटेशन क्राफ्ट, प्रेजेंट करने का ढंग अलग होगा। कोई हो सकता है स्ट्रिंग्स के साथ प्रेजेंट हो, कोई ग्लव्स, कोई रॉड, तो अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका रहता है। ओके, सो प्रेजेंटेशन क्राफ्ट में वेरिएशन होती हैं, स्कल्पचर डिज़ाइन में वेरिएशन आती हैं, पेंटिंग में वेरिएशन आ जाती है, स्टाइल ऑफ पपेट्री में वेरिएशन आ जाती है। इन चीज़ों का वेरिएशन डिफरेंट ट्रेडिशंस को एक्सप्रेस करता है। तो पपेट्री डिफरेंट ट्रेडिशंस का एक्सप्रेशन है। ओके, जो अलग अलग क्षेत्रों में पनपती है, दैट्स ऑल। अगर हम इसको ब्रॉड मैनर में डिवीजन करें तो 4 डिवीजन्स बनती हैं। सो ब्रॉड डिवीजन्स 4 हैं। स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं, स्ट्रिंग से ऑपरेट होते हैं। ग्लव पपेट्स होते हैं, रॉड पपेट्स होते हैं, और शेडो पपेट्स होते हैं। शेडो पपेट्स भी आपने देखे होंगे कई बारी, पीछे आगे पर्दा रहता है, पीछे जो पपेट है वो रहते हैं, उन पे पीछे से लाइट पड़ रही होती है, पर्दे पे आपको शेडोज़ ही दिखते हैं। ओके, सो शेडो पपेट्स, रॉड पपेट्स, ग्लव पपेट्स एंड द स्ट्रिंग पपेट्स। शुरुआत हम स्ट्रिंग पपेट से करते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स के अंदर आपको 4 पपेट्री के स्टाइल मिलेंगे। एक आपको मिलेगा कठपुतली, जो कि राजस्थान का है। एक मिलेगा कांधेई नाच, जो कि उड़ीसा का है। एक गोम्बेयता जो कर्नाटका का है। एक बम्मलत्तम ये तमिलनाडु का है।
ओके, तो एक कठपुतली, ये कहाँ का है अतुल? कठपुतली, हाँ राजस्थान का है बिल्कुल। और कंधेई, वेरी गुड। और तीसरा कौन सा था? गोम्बेयता, ये कहाँ का था? ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट वन दैट इज बम्मलतम, ये कहाँ का था? तमिलनाडु का था। गुड। तो कौन से हैं 4 नाम बताइए मुझे। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, हैं, ठीक है, बॉम्ब ना बना देना है, बॉम्ब लतम मत कर देना। और गुम्बायता, गुम्बद, गोम्बेयता। चलिए, तो पहले स्ट्रिंग पपेट्स क्या हैं? सो ऑल्सो रेफर्ड एज मैरिनेट, हम इन्हें क्या कह देते हैं? मैरिनेट। ओके, सो ऑल्सो रेफर्ड एज मैरिनेटेस, these are the size these are of the size of the dolls। तो जो डॉल का साइज रहता है उस साइज के रहते हैं। ओके, लिम्स ऑफ द पपेट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स, तो आप जानते ही हैं उसके जो लिम्स हैं, टांगें, बाहें, ये स्ट्रिंग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट एंड आर द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द पपेट फॉर्म्स। तो ग्लोव, रॉड और अगला कौन सा था? शैडो। ये जितने भी तरह के आप पपेट स्टाइल देखेंगे इन सब में सबसे ज़्यादा वर्सेटैलिटी स्ट्रिंग पपेट में ही होती है, क्योंकि स्ट्रिंग पपेट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ऑफ़र करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ऑफ़र करते हैं। जो शोल्डर्स हैं, जो नेक हैं, वेस्ट लाइन है, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप ऑफ़र कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आप उतनी ज़्यादा वर्सेटाइल एक्ट परफॉर्म कर पाते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो शुरुआत करते हैं हम कठपुतली से, राजस्थान से। सो ये पपेट्स किससे बनते हैं? सो पपेट्स आर कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड एंड आर ऑफ द साइज ऑफ डॉल्स। तो ये लकड़ी के ही बनते हैं पपेट्स। ओके, सिंगल पीस ऑफ वुड से निकाल लिए जाते हैं। कलरफुल राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स होते हैं इसमें। एग्जैजरेटेड फीचर्स होते हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके फीचर्स दिखाए गए होते हैं, जैसे लार्ज आइज़, ओवल फेस, आर्च्ड आईब्रोज एंड लार्ज लिप्स। तो मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आप इन बातों को कोरिलेट कर पाएँ। ठंड लगेगी तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। अगर नशियाने, आंखें दिमाग नशियाने सा लगे तो बता देना, क्योंकि ऐसा हो जाता है पंखे चलाने से। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले तो ये इस चीज़ को देखिए कि बहुत ही कलरफुल, हम लाइटिंग को सेटल कर दें, बहुत ही कलरफुल आप देख सकते हैं कि उनका पहनावा है, वेरी कलरफुल। ओके, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया था कि देखिए ओवल फेस रहता है, देखिए कि लार्ज आइज़ हैं, आप देखिए आर्च्ड आईब्रोज हैं। ओके, और इसके जो लिप्स हैं भाई वो तो उतने बड़े नहीं दिखाए हैं पर होते हैं, तो मूँछें दिखा दी है ना, इतनी बात स्पष्ट हुई। तो ये कठपुतली है, उसकी दूसरी फ़ोटो दिखाते हैं आपको। कॉमन ही है, आपने देखा होगा, बहुत क्लियर। ठीक है, ओके, तो फीचर्स एग्जैजरेटेड रहते हैं। राजस्थानी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स इन्होंने पहने रहते हैं। वुडन ब्लॉक से निकाले हुए ये सारे के सारे स्कल्पचर्स होते हैं जो लगभग डॉल की साइज़ के शेप के रहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई। ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ रीजनल म्यूज़िक, और परफॉर्मेंस के दौरान जो म्यूज़िक यूज़ किया जाता है बहुत ही ड्रामेटाइज्ड वर्जन यूज़ किया जाता है रीजनल म्यूज़िक का ही। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका, बंदी कर दें थोड़ा फिर चला देंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ कठपुतली। नेक्स्ट वन इज़ द कंधेई नाच। सो मेड ऑफ लाइट वुड, तो ये भी लाइट वुड के ही बनते हैं। कवर्ड इन लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स, तो यहाँ पर प्रोमिनेंट फीचर है द स्कर्ट्स, लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स, जैसे अनारकली वगैरह पहना जाता है।
सो कवर्ड इन लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स। इसकी खासियत है कि इन पपेट्स में जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा जॉइंट्स मैंने बताया उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, मूवमेंट्स उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, तो उतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी मिलती है आपको। सो मोर जॉइंट्स का मतलब है इनेबलिंग ग्रेटर मैनिपुलेशन एंड वर्सेटैलिटी ऑफ मूवमेंट। ओके, कॉस्ट्यूम्स जो हैं हैव रिजेम्बलेंस टू दोज ऑफ द यात्रा प्रोसेशन। हमने देखा बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में यात्रा का त्यौहार, यात्रा से शब्द आता है यात्रा, तो यात्रा के प्रोसेशन के समय उस जुलूस, उस जलसे में जिस तरह के वस्त्र धारण किए जाते हैं वैसे से ही आपको नज़र आएंगे कांधेई में भी। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पपेटियर्स ऑल्सो यूज़ अ ट्रायंगुलर वुडन प्रॉप, तो प्रॉप्स यूज़ करते हैं कई तरह के, वो भी स्ट्रिंग से बंधे रहते हैं। प्रॉप्स किसी भी तरह की चीज़ें हो सकता है कि मैंने कोई अम्ब्रेला यूज़ किया परफॉर्मेंस के लिए, वो भी प्रॉप है। मैंने कोई स्टिक यूज़ की है तो वो भी प्रॉप है एक तरह का। तो ये लोग एक वुडन ट्रायंगुलर प्रॉप यूज़ करते हैं, किस में? कांधेई नाच में। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज कांधेई नाच। तो यहाँ पर देखिए कंधेई नाच से एसोसिएटेड पपेट्स। ओके, तो आपको महसूस हो भी रहा होगा कि यात्रा प्रोसेशन से एसोसिएटेड कॉस्ट्यूम्स ही इन्होंने पहने हुए हैं। अप्रोच रिलीजियस नज़र आ रही है ना आपको? ओके, देख सकते हैं आप, उड़ीसा से एसोसिएटेड है ये। चलिए नेक्स्ट वन इज द गोम्बेयता, ये है कर्नाटका का। ओके, सो डिजाइन लाइक कैरेक्टर्स फ्रॉम यक्षगान। हमने यक्षगान के बारे में पढ़ा था। यक्षगान वैसे प्रोमिनेंट कहाँ पर है? केरला, केरला पर हमने पढ़ा था उसके साथ साथ कि कर्नाटक के क्षेत्र में भी होता है। ओके, सो डिजाइन लाइक कैरेक्टर्स फ्रॉम यक्षगान एंड प्रसंग ऑफ यक्षगान आर इनेक्टेड इन देम। तो एक तो डिज़ाइन भी आप इन्हें वैसे ही करते हैं कि जैसे यक्षगान के तहत होने चाहिए डिज़ाइन, और जो यक्षगान से एसोसिएटेड प्रसंग हैं, द एपिसोड्स, एनेक्डोट्स, उन्हीं को इसकी परफॉर्मेंस के वाया रिफ्लेक्ट किया जाता है। अलग अलग प्रसंग जो यक्षगान से एसोसिएटेड हैं वो प्रसंग हम दिखलाते हैं गोम्बेता की पपेट्री के माध्यम से। ठीक है बेनीता, वेरी गुड। दिस इज डन, अब ये हम कैसे करते हैं, ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय यूजिंग प्रॉप्स बाय 2 to 3 पपेटियर्स एट अ टाइम। 2 से 3 पपेटियर्स एट अ टाइम परफॉर्म करते हैं और प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के, देखिए इन्होंने प्रॉप पकड़ा हुआ है, इनके हाथ में भी प्रॉप है, देखिए इनके हाथ में भी प्रॉप है, सबने अपने अपने प्रॉप्स पकड़े हुए हैं और यक्षगान के अंदर जो प्रसंग हैं उन्हें परफॉर्म किया जा रहा है। यक्षगान थीम पर ही ये होता है, गोम्बेता कर्नाटका का। ओके, दिस इज अ पपेट्री स्टाइल। चलिए नेक्स्ट वन इज द बोम्मलतम, ये तमिलनाडु का है। सो इसमें स्ट्रिंग एंड रॉड पपेट्स दोनों की टेक्निक एमलगमेट की होती है। सो कंबाइंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रिंग एज वेल एज रॉड पपेट्स, ये पहली चीज़। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ पपेट्स, तो जितने भी पपेट्स होते हैं उनमें से सबसे हैवी, सबसे लार्ज यही होते हैं। सम टाइम 4.5 फीट तक भी जाते हैं। कैन यू इमेजिन 4.5 फीट तक आ जाना। एंड मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ द पपेट फॉर्म्स, तो आर्टिकुलेशन बहुत खूबसूरत होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कथकली देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति पीछे म्यूज़िक दे रहा है या कुछ भी, वो जो पीछे चल रहा है या वो जो बोला जा रहा है साथ में डायलॉग, मूवमेंट्स के वाया उतना आपको कन्वे नहीं हो रहा है, आर्टिकुलेशन वीक है। तो इसलिए ये एक बड़ी आर्ट है, हर कोई पपेट्स नहीं नचा सकता। समझ में आई?
जो कठपुतली का नाच दिखाता है उसकी स्किल्स ही इसी बात में है कि वो जो इस थीम को पकड़ के बैठा है, जिस बात के साथ वो चल रहा है, जिस म्यूज़िक को वो यूटिलाइज कर रहा है, पपेट्स के मूवमेंट में वो पूरी तरह आर्टिकुलेट होना ज़रूरी है। नहीं हो पाएगा तो बात आपके पल्ले नहीं पड़नी, आपको उस शो का मज़ा भी नहीं आएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जब हम बोमलतम की बात करते हैं, साइज प्रोपोर्शंस वेरी बिग, तो बात काफ़ी स्पष्ट रख दी जाती है आपके सामने। आर्टिकुलेशन का लेवल इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर पपेट्रीज बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए, बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए देखिए, फेशियल क्लैरिटी देखिए, है कि नहीं। साइज आप नोटिस करिए, कितना साइज देखिए कितना बड़ा है। ओके, तो ये कहानी है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट है रॉड पपेट्स। ठीक है, ये बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो पॉपुलर मोस्टली इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। क्या है, रॉड से ही समझ आ गई होगी कहानी सारी। सो पपेट्स आर मच लार्जर एंड आर सपोर्टेड एज वेल एज मैनिपुलेटेड बाय रॉड्स फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो नीचे से रॉड लगी होगी। ओके, इनके जो वेस्ट, शोल्डर और आर्म्स, ये उस रॉड से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, जो पपेटियर है एक वुडन फ्रेम के साथ, दैट बैम्बू वुडन फ्रेम के साथ पपेट्स के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो पपेटियर मूव करेगा, पपेट्स मूव होते रहेंगे। आई बात समझ में। ये इस मैनर में परफॉर्म किया जाता है। अर्लियर कुड बी ऑफ ह्यूमन साइज, पहले ये इंसान के साइज के होते थे बड़े बड़े, लेकिन अब 3 से 4 फुट के होने लगे हैं। नाउ दे आर यूजुअली ऑफ 3 to 4 फीट। अ रॉड, अब ये मैकेनिज्म समझिए। अ रॉड सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ द पपेट। तो पपेट का एक फ्रेम बना है, रॉड उसको सपोर्ट कर रही है। अ रॉड सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ द पपेट विद द नेक, शोल्डर एंड बोथ हैंड्स ऑफ द पपेट जॉइंड टू द रॉड। ये रॉड के साथ जॉइंट कर देते हैं हम। ओके, वो जो फ्रेम है एक तरह से। दिस रॉड इज प्लेस्ड इन अ बेम्बू मेड हब। तो बेम्बू का एक हब बनाया, उसमें हमने इसे प्लेस किया है, विच इन टर्न इज टाइड टू द वेस्ट ऑफ द पपेटियर। ओके, thus the puppeteer by dancing and by moving his body imparts movement to the puppets। तो पपेटियर डांस करता है, बॉडी मूव करता है और वो मूवमेंट इंपार्ट करता है पपेट्स को। कठपुतली में भी तो पपेटियर ये सब कर रहा है, वो कर ही तो रहा है साथ साथ, तो ही पपेट्स कुछ कर रहे हैं। पपेट्स को मूवमेंट इंपार्ट करने के लिए किसी में मूवमेंट होनी तो जरूरी है ना, पपेट्स में तो मूवमेंट नहीं है, तो उसमें आप ज़्यादातर अपने हाथों से मूवमेंट इंपार्ट कर रहे हैं विद स्ट्रिंग। इसमें क्या है कि आपने अपनी बॉडी को उस पपेट की बॉडी के साथ टाई करा हुआ है विद द बैम्बू स्टिक, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी कहानी। ओके, हम एक पिक्चर देखते हैं, उसमें शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले तो ऐसे ये बनाने की सारी प्रक्रिया रहती है। अब देखें, बनाए जा रहे हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स यहाँ पर देखिए, और यहाँ से देखिए नीचे से रॉड आ रहा है, नेक तक जा रहा है ना रॉड। इसको, इसमें देखिए होल है ना, ये शाफ्ट उसमें चली जाएगी इस तरह से। तो सारी बॉडी में देखिए आपको होल दिख रहा है ना, अलग अलग पार्ट्स में। तो ये देखिए, ये रॉड्स काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बैम्बू लंबा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ये बैम्बू नज़र आ रही है, ये पपेटियर है, ये पपेट्स हैं। तो इनकी बॉडी देखिए, जिस तरह से इन्होंने बॉडी कर रखी है, उसी तरह से इन्होंने भी कर रखी है। तो उनकी बॉडी की मूवमेंट ही इन पपेट्स में इम्पार्ट होगी। ओके, इस तरह से नीचे से रॉड से ही ये स्टैंड किए जाते हैं। देखो रॉड्स लगी हुई हैं। ओके, क्लियर। तो इसलिए इसे रॉड पपेट कहते हैं। ओडिशा रॉड पपेट्स आर स्मॉलर इन साइज, तो वेस्ट बंगाल के मुकाबले वो छोटे होते हैं। एंड देयर हैंड्स आर जॉइंट बाय स्ट्रिंग्स, तो उसमें रॉड और स्ट्रिंग दोनों का यूज हो रहा है, तो हैंड्स से स्ट्रिंग से जॉइन किए गए। ओके, नीचे से जो फ्रेम को सपोर्ट दी है वो रॉड के साथ दी है। सो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्स आर कंबाइंड। ओके, ये उड़ीसा पपेट में होता है। उसके बाद बिहार का यम